सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आओ कोड करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 959, रीजंस कट बाय स्लैशेस। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है वैसे। तो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या दे रखा है। तो इन्होंने कहा है एक हमारे पास n क्रॉस n की ग्रिड दे रखी है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 क्रॉस 1 स्क्वेयर्स। ठीक है। और जो वो स्क्वेयर्स होंगे, बॉक्सेस होंगे, वो क्या कंटेन कर रहे हैं, या तो फॉरवर्ड स्लैश कंटेन करेंगे या बैकवर्ड स्लैश कंटेन करेंगे या एक स्पेस होगा, मतलब एम्प्टी स्पेस। इन तीनों में से एक चीज होगी। ठीक है। दीज कैरेक्टर्स डिवाइड द स्क्वेयर इनटू कंटिगुअस रीजन्स। ओके। तो अब हमें नोट में क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि बैकवर्ड स्लैश है जो वो रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं हम, दो बैकवर्ड स्लैशेस लगा के, क्योंकि सिर्फ एक बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे तो एस्केप करेक्टर होता है, इसलिए हमें दो लगाने पड़ेंगे ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए एक बैकवर्ड स्लैश। तो चलो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जैसे अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमें ग्रिड दे रखी है और उसमें दो स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे और ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट बॉक्स है, जैसे कि ग्रिड में देखो क्या है, यहाँ पे स्पेस है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी स्पेस है ये। और उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये रहा फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। और नीचे हम देखें तो फिर से फॉरवर्ड स्लैश आएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई ना ये एक तरीके से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आ गया अपना फॉरवर्ड स्लैश। और यहाँ पे क्या है, फिर से स्पेस है, तो यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगी। और अब नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं, इसमें भी सेम है। जैसे कि इसको भी मैं आपको अगर डिवाइड करके दिखा दूं, जैसे कि इसको भी हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है हमारी। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्पेस है। देखो नीचे इनपुट में क्या दे रखा है, स्पेस है। और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश आ गया। और दूसरे वाला जो एलिमेंट है उसमें स्पेस और स्पेस आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो आई होप आपको एग्जांपल्स तो क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे कि जिसमें हमें सिंबल्स दे रखे हों, तो हमें सिंबल्स को एज अ मतलब न्यूमेरिक डिजिट रिप्रेजेंट कर लेना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन इजी होगा। वरना ये सोल्व करना काफ़ी टफ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में स्पेस है, स्पेस को हम क्या मान लेते हैं, स्पेस को हम ज़ीरो मान लेते हैं। ओके। और जो फॉरवर्ड स्लैश है उसे हम मान लेते हैं 1। ठीक है। और जो बैकवर्ड स्लैश है उसे भी हम 1 मान लेते हैं। ओके। तो अगर अब हम मैट्रिक्स बनाना चाहें इसकी लेके, जो हमने वैल्यूज असाइन की हैं उससे, तो क्या बनेगी। सबसे पहले स्पेस है, स्पेस को हमने 0 बोला। फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है, उसको हमने 1 बोला है। फिर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है 1 और ये 0। तो अब ये कितने रीजन में डिवाइड कर रहा है, ये 1 1 वाला देखो, ये एक रीजन हो जाएगा। तो हम अगर नंबर ऑफ जीरोस गिन लें, मतलब जो जीरोस वाली अलग अलग रीजन्स हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल में भी ये सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहली रीजन क्या है, स्पेस है। फिर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। फिर स्पेस और स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो अब हम इसमें अगर ट्राई करें, हम डीएफएस लगा देंगे यहाँ पे। डीएफएस लगाने के बाद ये तीनों एक रीजन बना के दे देंगे हमें। ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 आना चाहिए।
पर अब हम थर्ड एग्जांपल में भी ये सेम चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वर्क कर रही है कि नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है अपना, तो हम ट्राई करते हैं एग्जांपल में, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, फॉरवर्ड स्लैश है, ओके, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद क्या, बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, फिर से बैकवर्ड स्लैश है, फिर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये हमारा बन रहा है। तो हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट क्या किया था, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश को, 1 1 1 1। यहाँ पे तो सारे 1 बन गए हमारे पास, तो कोई ज़ीरो आया ही नहीं। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कितने जो हमारे रीजन्स बाद में डिवाइड होके बन रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमें वही दे रखा है ना, कि लास्ट में हमें बताना है कि इस वाली नोटेशन में हमारे कितने रीजन्स डिवाइड होंगे। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 रीजन्स बनने चाहिए थे कट करने के बाद, पर यहाँ पे तो हम आंसर ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम क्या सोचेंगे, देखते हैं आगे। तो हमारा जो भी हमें ये फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दे रखे हैं, इनको 0 और 1 से डिनोट करने से काम नहीं चल रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इफ़ हम इसको 2x2 की बाइनरी मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना, हमारा तब भी काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 3x3 की मैट्रिक्स लेके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लाइक फॉरवर्ड स्लैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं बताता हूँ। 3x3 की मैट्रिक्स बना लो एक, 3x3 की, पर फॉरवर्ड स्लैश है 1 1 1 0 0, यहाँ पे भी 0। तो फॉरवर्ड स्लैश को ऐसे डिनोट करेंगे, और बैकवर्ड को कैसे करेंगे, बस वो एंट्री, ये जैसे एंटी डायगनल में तो डायगनल, मेन डायगनल में 1 1 आ जाएगा। और सारी जगह क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे हर जगह 0 होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैशेस को, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल में अभी आपको करके दिखाता हूँ, कर लेते हैं। जैसे कि अपना सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश दे रखा है, यानी फॉरवर्ड स्लैश का मतलब याद करो क्या था, यानी यहाँ पे 1 1 1, फिर क्या है, बैकवर्ड स्लैश है यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे क्या है, फिर से बैकवर्ड स्लैश है। बैकवर्ड स्लैश कैसे था, ये था, और फॉरवर्ड स्लैश, और बाकी जगह क्या होगा, 0 0 0 0 0, जगह 0 फिल कर देते हैं। तो अब हम इसमें DFS लगाएंगे तो कितनी रीजन्स आएंगी। जैसे हमने ग्राफ में क्वेश्चन कर रखा है ना, सबसे इजी वाला, नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला, तो उसमें भी हमें ये एक तरीके से रीजन ही कैलकुलेट करनी होती है ना, कि कितनी है, कितने आइलैंड्स हैं। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आगे बस कुछ नहीं करना। इफ़ हमने इतना कर लिया है तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, मान लो। जैसे कि फर्स्ट रीजन होगी ये, DFS लगाया हमने 0 में, तो ये वाली होगी। सेकंड रीजन ये हो गई, DFS लगेगा जैसे, और थर्ड रीजन ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, और ये जो भी बची हुई है ये DFS होके पूरी मार्क हो जाएंगी विजिटेड। तो ये सब क्या होगी, अपनी फिफ्थ रीजन होगी। तो देखो, हमने ये सोचा ना, सिंबल्स को हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना के सोल्व किया, उसको रिप्रेजेंट कर लिया, फॉरवर्ड स्लैश को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, और बैकवर्ड स्लैश को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। और अगर स्पेस होता तो क्या करते, तो 3x3 की मैट्रिक्स होती, पर हर जगह 0 होता, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 होते, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसे कोड कैसे करना है। तो हमने कोड में क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रिड का साइज निकाल लेते हैं, रो और कॉलम का ग्रिड में साइज निकाल लेते हैं। रो का निकाल लिया, कॉलम का निकाल लिया, ठीक है।
इतना तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो हमें आंसर चाहिए उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं आंसर वेरिएबल को। फिर हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स जो हमने बनानी थी ना, जो मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो किस साइज की होगी सबसे पहले देखो, जैसे कि 2x2 की अगर हमें ग्रिड दे रखी है तो मैट्रिक्स हमारी 6x6 की होनी चाहिए ना, तभी तो हम इतने मैट्रिक्स उसमें तीन चार ऐसे मैट्रिक्स बना पाएंगे जिनका साइज 3x3 हो। आप खुद सोचो, उतना ही साइज बनेगा ना, अभी आपको दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, साइज क्या लेंगे इस वाली मैट्रिक्स में जो हम नहीं बना रहे हैं, रो मल्टीप्लाई बाय 3 और कॉलम मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम ऐसे 2D मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिल करना है 2D मैट्रिक्स को। पहले हमने सारे एलिमेंट्स 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, उसके बाद अब हम इससे फिल करेंगे। किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ग्रिड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो हम इसमें इटरेट करते हैं, इस वाली मैट्रिक्स जो ग्रिड है, ग्रिड में इटरेट करते हैं। तो ग्रिड में अगर फॉरवर्ड स्लैश आया तो देखो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश वाला है कॉन्फ़िगरेशन। फॉरवर्ड स्लैश में क्या होगा, 0,2 पे पहला 1 होगा, और दूसरा 1 का होगा 1,1 पे, और तीसरा जो 1 होगा वो होगा 2,0 पे, ठीक है। और बैकवर्ड स्लैश का अगर देखें तो 0,0 पे पहला 1, फिर 1,1 पे, 2,2 पे, यानी कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0 1 हो गया, ये भी 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, ये भी 1 2 हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, ये 0 से 2 गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और वाई वाला कोऑर्डिनेट 2 से 0 गया, ठीक है, कह सकते हैं ना ये। और बीच वाला एलिमेंट तो चलो कॉमन ही है दोनों कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, कोड में देखते हैं हमने इसको कैसे लिखा है। तो अब देखो कोड में जैसे फॉरवर्ड स्लैश था तो क्या हुआ था कि 0,2 से शुरू हुआ था ना अपना, तो स्टार्टिंग में आई और जे की वैल्यू क्या थी, आप खुद बताओ। आई की वैल्यू हमारी 0 होगी, जे की भी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी 0,2 पे पहला एलिमेंट 1, ठीक है, और 1,1 पे आना चाहिए, 1,1 पे आना चाहिए। तो आई इंटू 3 अगर हम करें, ये तो 0 आएगा क्योंकि आई और जे 0 है, और ये भी 1 आ जाएगा, और उसी तरीके से ये हो जाएगा। और बैकवर्ड स्लैश में मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में 0 0 वाला एलिमेंट, फिर 1 1 वाला एलिमेंट, और फिर 2 2 वाला एलिमेंट। जैसे कि स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसको फिल कर देगा ये, उसी तरह से जो बचे हुए ब्लॉक हैं ये कोड उसको भी फिल कर देगा, क्योंकि हमने देखो आई इंटू 3 लिख रखा है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आई लिख रखा हो या सिर्फ जे लिख रखा हो, आई इंटू 3 लिखा है, ठीक है। तो आप खुद इसको ड्राई रन करके देखना, आपको दिख जाएगा कि ये पूरा मैट्रिक्स फिल हो जाता है ऐसे। उसके बाद बड़ा सिंपल है, आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस देखो अब हमें सिंपल सा डीएफएस लगाना है, बेसिक सा डीएफएस लगाना है जैसे हम ग्राफ में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है नया, इसमें हम इटरेट करेंगे सबसे पहले, और जब भी कोई जीरो दिखेगा हमें तो उसी टाइम हम डीएफएस मार देंगे। डीएफएस करने के बाद हम आंसर प्लस प्लस भी कर देंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ रीजन्स आ जाएंगे ना अपनी, अलग अलग रीजन्स में बार बार डीएफएस लगेगा। जैसे एक बार डीएफएस लगा और उसने सारे जीरोस पे इटरेट कर लिया, और उसके बाद क्या होगा, फिर से हमें डीएफएस मारना पड़ेगा ना अगले रीजन के लिए, क्योंकि वो वाले जीरो तो कवर नहीं हो पाएंगे ना हमारे स्टार्टिंग वाले डीएफएस से। तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो डीएफएस कैसे करना है वो भी बड़ा बेसिक सा है। सबसे पहले हम डीएफएस में बाउंड्री चेक करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, कि हमारा आई लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, वरना तो मैट्रिक्स के बाहर चले जाएंगे ना हम। और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज भी नहीं हो सकता। उसी तरह हम जे वाले भी इंडेक्स को चेक कर लेंगे ऐसे ही, कि आउट ऑफ बाउंड्री जोन नहीं जा रहा है। और इफ विजिटेड मार्क है, यानी वन मैट्रिक्स आई जे अगर 1 है तो यानी विजिटेड है, तो उस पर फिर से नहीं जाना हमें, तो हम रिटर्न करा देंगे इन सभी केसेस में, ओके। और उसके बाद क्या करना है हमें, जिस भी इंडेक्सेस पे हम विजिट मारते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे 1 मार्क कर देना है। फिर सिंपल सा डीएफएस लगाना है, कैसे कैसे मूव कर सकता है हमारा जो भी होगा एलिमेंट, वो मूव कैसे करेगा, या तो जे प्लस आई कोमा जे प्लस 1, यानी जे प्लस 1 यानी राइट साइड जाएगा, या तो क्या जाएगा जे माइनस 1 यानी लेफ्ट साइड जाएगा, आई प्लस 1, आई प्लस 1 क्या होगा,
i+1 मतलब हमारा नीचे की साइड जाएगा और i-1 ऊपर की साइड जाएगा। तो 4 डायरेक्शन में हो सकता है, डायगनली हम नहीं करते हैं डीएफएस में, आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम डीएफएस लिख देंगे इसका, और हमारा एंड में जो भी रिजल्ट होगा आंसर में स्टोर होके हमें बस रिटर्न करा देना है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कोड। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो सबमिट करके भी देख लेते हैं कोड को। तो सबमिट भी हो रहा है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और इफ़ आपको डीएफएस नहीं आता है और आपको डीएफएस की अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपको बना के दे सकता हूँ। आप कमेंट डाउन कर देना। तो थैंक